हेलो फ्रेंड, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रही होगी। आप लोगों को आज हम अपने पैरों के लिए करते हैं। अच्छा, किस किस ने डिटॉक्स वाटर पीना शुरू कर दिया? इसको ना केवल 10 दिन के लिए, जो शॉप का पानी पी रहे हैं, केवल 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें इसको। 10 दिन के बाद हम धनिया पानी पी सकते हैं। धनिया को वही सेम प्रोसेस, रात में भिगोइए 1 चम्मच 6 गिलास पानी में और सुबह सिप करके पी जाइए। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। धनिया वाटर जो होता है ना, थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। रामबाण इलाज है, इससे थायराइड कंट्रोल में रहती है, किसी भी तरह की थायराइड हो। अब वेट लॉस जो कर रहे हैं उनके लिए तो है ही बढ़िया, सारी डिटॉक्स बढ़िया है। ठीक है, ये पीजिए 10 दिन। कभी सौंफ का पानी, कभी धनिया का पानी पीजिए। अभी फ्रेंड मैं तो अभी सौंफ का पानी पी रही हूँ। सौंफ का पानी रोज़ सुबह मैं सौंफ का पानी पीती हूँ, उससे मेरे दिन की शुरुआत होती है। किसी दिन मैं आपको इसके ऊपर पूरा अपना ना जो भी मॉर्निंग रूटीन, जो भी अभी तो मैं ये दिखाई रही हूँ आपको योगा का भी, और धीरे धीरे मैं क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ ना अपनी, वो भी दिखाऊँगी आपको। ठीक है, आप बस मुझे बताते रहिए कि मुझे क्या कैसी वीडियो, क्या आप लोग क्या मतलब देखना चाहते हैं वीडियो में। मेरा दिन भर का रूटीन देखना चाहते हैं, मेरा ये जर्नी में क्या क्या मैंने किया अनुभव, मैं सब शेयर करूँगी आपसे। लेकिन आप बताइए तो कुछ, जब बताएंगे तभी तो, है ना। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम योगा शुरू करते हैं। ठीक है, सामने से दिखा देती हूँ पहले मैं आपको। ये ना अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे सामने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पैरों के लिए, पैरों में किसी भी तरह का दर्द हो, गठिया और ये सूजन जो भी होती है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। पैरों की एक्सरसाइज बहुत ही, पैरों के लिए जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। इसे ऐसे ना खा देती हूँ। ये सीधे ऐसे ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे 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 आलस में नहीं बैठना। अभी ऐसे पैरों को रखिए, सीधे बैठिए और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको ये नहीं 10 टाइम तक ही करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती होंगी फ्रेंड, क्या करूँ मैं। अभी अच्छे से मैं जैसा मैं कर रही हूँ वैसा बताऊँगी तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी होंगी, और कुछ लोग इसे स्किप कर करके देखेंगे, कट कर करके देखेंगे। तो अगर आप पूरा देखेंगे, देखो कोई नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको और भी अच्छी, क्योंकि बीच बीच में मैं ना योगा करते करते भी आपसे बातें शेयर कर देती हूँ, कुछ अच्छे टिप आपको दे देती हूँ। तो शायद वो स्किप कर करके देखेंगे तो शायद आप वो टिप मिस कर जाएं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो लगातार पूरी वीडियो पर बने रहेंगे और अपना प्यार देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ हमारी वेट लॉस जर्नी में दूसरे लोग भी शामिल हो सके। शायद हमारी वजह से, आपकी वजह से किसी को हेल्प मिल जाए, है ना। ज़रूरी नहीं है हेल्प हम पैसे से वैसे ही कर सकते हैं। हम किसी का, अगर हमने किसी का ना वेट लॉस भी करा दिया ना, तो वो सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है। आजकल की दौर में सबसे ज़्यादा आपने वो पुण्य कमा लिया, क्योंकि उसे आपने, आपको नहीं पता आपने उसके लिए क्या ही कर दिया। इसलिए वेट लॉस के बारे में क्या ही छुपाना, कितनी बीमारियों से आपने उसको दूर कर दिया,
कितने पैसे बचा दिए उसके, है ना। कितनी तकलीफ में होगा बेचारा वो, उसका बड़ा हुआ बेट होता है, तकलीफ में होते हैं वो, तो वो तकलीफ से आपने उनको दूर कर दिया, तो है ना पुण्य का काम ये। तो ये भी हमें करना चाहिए। तो अगर आप वीडियो शेयर भी कर देंगे तो इसमें कोई बुरी बात तो होगी नहीं। इसीलिए दोस्तों ऐसी क्लैपिंग करनी है फिर ना पैरों की। अभी हम सीधे बैठ जाएंगे, टिप 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 ऐसे तक दबाएंगे अपने पैरों को, पैरों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपने पैर को इसके दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे और एक पैर से अपने पंजा पकड़ेंगे, एक पैर से अपने अपना पकड़ेंगे और ऐसे ही दबाएंगे इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे होंगे कि इसका ना थोड़ा हमारे कहाँ कहाँ असर पड़ रहा है इस एक्सरसाइज से, हमारे ना लव हैंडल की तरफ असर पड़ रहा है, इससे नोटिस कीजिए। फिर झूला झुलाएंगे पैरों को, है ना। कितना चलते हैं बेचारे, पूरे दिन काम करते रहते हैं, चलते हैं, तो झूला झुलाना तो बनता है। प्रेशर पॉइंट दबा देंगे पैरों का और शाबाशी देंगे अपने पैरों को, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह हम दूसरे पैरों से पैर भी से रख लेंगे, हाथ से पंजा पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटना पकड़ेंगे और नीचे धीरे धीरे इसको पुश करेंगे। झूला झुलाओ पैर को, अभी उनको पैरों को जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, जो ये दबा देंगे और थक पाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पैरों की जो एक्सरसाइज मैंने बताई आपको पसंद आई होंगी और आप भी करेंगे। जिन जिनके पैरों में दिक्कत हो उनको भी बताइए, आप ही कीजिए। और ख़ास तौर पे ये एक्सरसाइज सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, इनके पैरों में आजकल के जिसे देखो ना पैरों में दिक्कत हो जा रही है, घुटनों में दर्द, कहीं कुछ, ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ना पैरों की एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बताएं अपने घर के बुजुर्गों को, सास ससुर हो गए, मम्मी पापा हो गए, इन लोग को। मैं भी अपनी मम्मी को बताती हूँ, मेरी सास को भी, ससुर सबको बताती हूँ। खैर उन्हें पैरों की ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, मेरे मम्मी पापा को, लेकिन मेरी मम्मी को पैरों में दिक्कत है, उनको बताती हूँ, समझाती हूँ। कहते नहीं वही घर की मुर्गी दाल बराबर, समझती नहीं है। और मेरी मम्मी समझती नहीं है, शायद मेरे जरिए कोई और बता दे उनको तो समझ में आ जाए। कहते हैं ना, अपनों की बातें समझ में नहीं आती, दूसरों की बातें समझ में आ जाती हैं। तो शायद कोई मेरे जानने वाला होगा, मेरी वीडियो उसने देखी होगी तो और हमें जानता होगा, तो मेरी मम्मी को ये बात ज़रूर बताया पैरों के बारे में, तो उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी बेटी की बात तो समझना नहीं चाहती। मैंने उन्हें कई बार बताया, एक में बहुत दिक्कत है उनको, लेकिन वो नहीं समझती। तो ये ना घर की मुर्गी दाल बराबर बात बिल्कुल सच है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपने लिए समय निकाला होगा, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। आपको कहता है अरे हम कैसे करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चे छोटे हैं, जॉब करते हैं, पूरे शाम को आते हैं। अरे जॉब करते हो, मान लो आप जॉब करते हो, सभी करते हैं, कोई खेती किसानी, हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है। अपने लिए आपके पास 10 से 15 मिनट नहीं है, तो ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आपके पास समय ही नहीं है, जब आप अपनी लाइफ बच्चों के साथ एंजॉय ही नहीं। अभी आप कम मोटे हो, धीरे धीरे आपका फैट बढ़ेगा, आपको कब बढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो समय आज नहीं निकालोगे, कल निकालोगे। अच्छा
जब आप मोटे होते हैं, एक बार बताइए मुझे, जब आप मोटे होते हैं ना, तो अभी हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम। डॉक्टर के पास जाने में आपको पता है 1 घंटे में हमें मेडिसिन मिल जाएगी? नहीं, पूरा पूरा दिन लग जाता है। जब मैं मोटी थी ना, तो मैं भी यही बोल के टाल देती थी, अरे कहाँ समय है, बच्चे छोटे हैं, हाँ औरतों के साथ तो होता है, कहाँ समय है हमारे पास। तो डॉक्टर के पास, अब मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी ना, एमएच में सुबह 8 बजे से नंबर लगाया, आप यकीन नहीं करो, 8 बजे नंबर लगाने के बाद शाम को 4-4, 5-5 बजे तक नंबर आता था, वहीं हमें बैठे रहना पड़ता था। सोचो कितना समय बर्बाद होता था। और वही समय हम एक्सरसाइज मैं अपने 10 से 15 मिनट में दे देती, तो शायद मुझे वो डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़ते। क्या क्या बताऊँ आपको, क्या बीमारी नहीं थी मुझे, बहुत सारी बीमारी थी वेट लॉस से। कहते हैं ना मोटापा हम लोग, अब महिला कहते बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं वो हर समय बच्चे थोड़ी ना परेशान करते हैं, कुछ अपने लिए करते रहो। कभी हाथों की एक्सरसाइज, जरूरी थोड़ी फुल बॉडी एक्सरसाइज एक ही दिन में करना है तुमको, धीरे धीरे अपने कभी हाथों के लिए कर लिया, कभी पैरों के लिए, कभी कुछ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने करते रहे। तो समय तो देखो निकालना पड़ेगा, आज नहीं निकालोगे तो फिर मेन तो यही है। और हाँ, अपनी डाइट में भी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, थोड़ी माइंडफुल ईटिंग कीजिए। माइंडफुल ईटिंग अब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि अपनी अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग वो मेरी बातों से बोर ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा बताना पड़ता है, ठीक है। मोटा होना अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। मोटे होने से क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्या घाटा है मोटा होने से? मोटा होने से हमारा कॉन्फिडेंट जो होता है बिल्कुल जीरो होता है, जीरो। समझ में आई? बिल्कुल जीरो होता है कॉन्फिडेंट। हम कहीं जाएं और तो आजकल इज्जत नहीं रहोगी, या तो जो इंग्लिश बोलता है बहुत बढ़िया उसे इंग्लिश आती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं हमारे समाज लोग। और जो फिट और हेल्दी है, ऐसे नहीं फिट रहने का मतलब नहीं कि बिल्कुल मरगिलिया ऐसा शरीर है कि हम फिट हैं, ऐसे ऐसे फिट नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से देखने में तो वो ठीक लग रहा हो, थोड़ा बहुत पेट वेट रहता है, तो अपने देखने में वेट के अपनी हाइट अकॉर्डिंग वेट ठीक रहता है, ठीक है, ज़्यादा अजीब भी लगना अच्छी बात नहीं है। तो हमें उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, नहीं तो हमें, अब हमें इंग्लिश की सोचो, अगर इंग्लिश भी आती है साथ साथ में हम फिट भी हैं, वाह सोने पे सुहागा हो गया, है ना। कल को पता है, जब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ अपने, छोटा सा किस्सा है। जब मैं बहुत मोटी थी ना, तो कहीं जा रही थी, तो मेरा भाई था, वो मेरी शादी को ऐसी 4-5 साल या 3-4 साल हो गए होंगे, और बेटा होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। अब वही बहाने, हम औरतों के पास बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, तो एक ना आया कोई बहुत बड़ा लड़का सा था, वो रहा होगा उस समय 20-22 साल का लड़का रहा होगा। तो वो आया, तो बोले, आके वो कुछ पूछने आए, बोले आंटी जी नमस्ते, उनका घर कहाँ है? अब मैंने उसको बता दिया, मैंने उस समय माइंड नहीं किया, आंटी जी नमस्ते। और वो मेरे भैया ने जब सुना तो बोले, हाँ तुझे क्या बोल दिया, आंटी बोल दिया। अब तो उस समय मुझे बहुत फील हुआ, मैं भूल भी गई, लेकिन वो भूलना नहीं है, पता है। तो ये जो आंटी, अब मैं गुस्सा, बीच में मुझे ऐसा नहीं, मुझे उसी ने आंटी बोला, बीच में मुझे बहुत सारे लोग आंटी ही बोलते थे। अभी तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो इसमें कोई वो नहीं है। बच्चा, मेरा बेटा भी बड़ा है, 12th क्लास में है वो इस बार। बेटी तो मेरी, आप बेटी छोटी है अभी, बेटा बड़ा है, बेटी भी 3rd क्लास में आ गई है मेरी, बेटा 12th में है। तो धीरे धीरे मैं अपनी बातें भी आपको शेयर, सभी लोग मुझे आंटी बोलते हैं। अब पहले मुझे चिढ़ होती थी, फिर मैंने ना अपने आप से, मैं आंटी कहने पे नहीं चिढ़ूंगी। मैंने सोचा मैं आंटी कहने पे क्यों चिढ़ूँ, मैं वो इंसान से ना मैंने मोटिवेशन ले ली। मैंने मोटिवेशन ये ली कि अगर उसने मुझे आंटी कहा है तो मैं क्यों घबराऊँगी। उसने मुझे आंटी कहा क्योंकि मैं ऐसी लग रही हूँ, आंटी जैसी लग, अरे कोई छोटे बच्चे बोले समझ में आता है, इतने बड़े बड़े बच्चे बोलते हैं, 22-23 साल के लोग बोल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा। आजकल तो वैसे भी आंटी बुलवाना किसको पता, आंटी बहन जी है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे कोई बहन जी कहता है मुझे अच्छा लगता है।
ऐसा कुछ नहीं है, बहन शब्द आ जाता है उसमें, मुझे अच्छा लगता है। ये आंटी कहना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ जो छोटे बच्चे, अब आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे जो खेलते हैं या कुछ भी दीदी ही बोलते हैं। अब सोचो आपको कोई दीदी बोले, सच में कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। आपको भी कल बोल सकते हैं दीदी, आपका वेट लॉस कम हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, आप अच्छे फिट लगने लगेंगे, तो आप भी दीदी की कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन नहीं चाहता, है ना। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। हमें ना लोगों से चिढ़ना नहीं है। लोग बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे लिए, जब ये लोग बोले नहीं हम मोटे हैं आंटी हैं अजीब सा बोलेंगे नहीं, हमें चिढ़ना नहीं है, हमें मुस्कुरा के इनको उठा देना, उनसे मोटिवेशन लेनी है कि अरे उसने मुझे आंटी बोला तो मैं इसको इस काबिल बन के दिखाऊंगी, उसके लिए नहीं अपने लिए। तो मैं अपने आप को उसी दिन से आप शुरू हो जाइए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए आप फिर वो अगली बार सोचे अरे ये तो वही है तो मैं आंटी बोला, वो अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएगा, है ना। तो हमें अपने दूसरे हमारे लिए खुद ही मोटिव को हमें सोचना है, हमें इसको निगेटिवली लेना है। तो अब उसने मुझे आंटी बोला, मैं चिढ़ जाती, उससे लड़ाई झगड़ा करती, अरे तूने मुझे आंटी क्यों बोला। तो इसमें बेवकूफ़ी मेरी है, वो मुझे 4 बातें सुना के और चला जाता। हाँ, अगर मैं फिट हुआ मुझे वो आंटी बोलेगा भी, पहले बात तो बोलेगा नहीं, अगर बाई चांस बोल भी देता है तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। भैया आपको मैं आंटी कहाँ से लग रही हूँ, आप बता दो। अगर उसने फिर भी मुझे बोला है तो यानी कि मैं लग रही हूँ आंटी उसे, पता है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी बोल देते हैं ऐसा। तो इसमें किसी को माइंड में लेना, आप अपना कर्म करते रहिए। जब कर्म करना शुरू कर दिया, आप प्रकृति के साथ जुड़ गए ना, तो प्रकृति रिवॉर्ड तो दे के जाएगी भैया, ठीक है, रिवॉर्ड तो दे के ही जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसी जैसी बातें मुझे याद आती रहेंगी, अपने अनुभव याद आते रहेंगे, मैं अपने जरिए आपको मोटिवेशन करती रहूँगी। मैंने जो आपको आंटी वाली बातें बताई है ना, तो वो आप ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये बीता था, ये मैंने अपनी कहानी शेयर की। ये हर किसी मोटी महिला या मोटे पुरुषों के साथ होता है। अंकल आंटी ये इससे ना आप मोटिवेशन लीजिए। उन्होंने आपको आंटी बोला, अंकल दिया, आपके लिए भगवान का भेजा हुआ वो फरिश्ता है, उसने आपको आंटी अंकल बोला है। उससे मोटिवेशन लीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आज से इसी वक्त से काम करना शुरू कीजिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, गर्मियाँ चल रही हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लीटर का पानी पी सकते हैं, धीरे धीरे सिप करके। आप 1 घंटे के बाद भी प्यास नहीं लगती है, लेकिन हमें पानी पीना पड़ेगा धीरे धीरे। जब हम वेट लॉस करेंगे हमें प्यास लगने लगेगी। और कभी सिंपल पानी नहीं पसंद है किसी को, कुछ अदरक डाल के पी लीजिए, इलायची डाल के पी लीजिए, नींबू डाल के पी लीजिए, लेकिन पानी पीते रहिए। हरी सब्जियां खाइए, अपने दही ऐड कीजिए और दाल ऐड कीजिए। अपनी प्रॉपर इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो में बनाऊंगी आपके लिए कि आज के लिए छोटा छोटा ही। आपको मेरी कोई भी बात अगर अच्छी ना लगी हो तो मैं उससे सॉरी हूँ बहुत उसके लिए। और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।